हे गाइस, आज मैंने बात करने वाला हूँ कि फ़ास्ट कैलकुलेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ख़ास तौर पे कोई सा अगर कंपटीशन एग्जामिनेशंस है तो उसमें ये जो है हमेशा मान्य रखता है और हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी जल्दी से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दो बेसिस है, वो हमें बात करने वाला। पहला बेसिस क्या है, जैसे 34, 35, 36, 37, 38, 39 इस टाइप से होता है, 1 से 100 के बिटवीन होता है। ठीक है, और देन उसके बाद जो 5 के बिटवीन से होता है कि अगर 1 से 10 के बीच में 5 आ रहा है, फिर 10 से लेकर 20 के बीच में 15 आ रहा है, फिर 20 से लेकर 30 के बीच में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ये सभी को क्या करना है, मुझे एक साथ करना है। बट इसको कैसे करते हैं, जो 3 4 है ना इसके स्क्वायर टर्म्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 है और यहाँ 4 है। ठीक है, 3 और 4 है। मुझे पता है कि 1 से लेकर और 10 9 के बीच में जो भी सिंगल डिजिट का नंबर आता है ना, उसमें उसके पहले हम ज़ीरो बैठाते हैं। ठीक है, जिसमें डबल डिजिट बनता है उसमें ऑलरेडी हम क्या करते हैं, उसमें कोई ज़ीरो की कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ देखो जिसमें सिंगल वेरिएबल बनेगा ना, सिंगल वेरिएबल मतलब 3 3 9 हो गया, तो उसके पहले 9 सिंगल आ रहा है, इसलिए उसके पहले हम क्या बैठाएंगे, ओनली ज़ीरो बैठाएंगे। ठीक है, और 4 4 16, इसमें 2 0 आ रहा है तो ऑलरेडी इसमें 16 लिख दें। कैसे, यहाँ 3 के स्क्वायर क्या होता है, हो गया सर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, तो यहाँ 9 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या, 4 की स्क्वायर 16, तो 16 हो गया इसमें। अब क्या करना है मुझे कि अब बताओ कि यहाँ जीरो कैसे क्यों रखे हैं हम, इसलिए क्योंकि अभी बताया मैंने कि 1 से लेकर और 9 के बीच में जो भी संख्या सिंगल में आएगा उसके पहले हम क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे। जिसमें ऑलरेडी दो संख्या आ गया है ना, दो डिजिट आ गया, उसमें जीरो नहीं बैठाएंगे। तब 3 के स्क्वायर 9 हो गया, जीरो बैठा दिए, 4 के स्क्वायर 16 हो गया। अब क्या करना है मुझे, 4 3 से क्या होता है 12, और 12 टू कितना हो 24। अब एक छोड़ कर यहाँ क्या करना है, 24 बैठाना है, इसको ऐड कर देना है, 6 4 4 1 5 हो गया, 9 to 11। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब सेम प्रोसेस इसमें क्या करना है तुमको कि 4 के स्क्वायर क्या होता है 16 है, डबल डिजिट आ गया, फिर 4 के स्क्वायर 16 हो गया, और 4 4 जो 16। ठीक है, 4 चौको 16, 16 दूना क्या होता है 32 के वैल्यू से यहाँ एक छोड़ के बैठा देंगे, 6 2 1 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 1 के 1 क्या हो गया मेरा 1936 मेरा आंसर हो गया। फिर उसी टाइप में ये करना है, 5 के स्क्वायर क्या होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब देखो यहाँ पे फिर 2 के स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 में 1 डिजिट है ना, इसके पहले इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे। फिर 5 टू 10 और 10 टू क्या होता है 20, 20 एक छोड़ के बैठा देंगे, 4 0 5 2 7 एंड 2, 27 0 4 आ गया इसके वैल्यूज। सेम प्रोसेस 54 है, इसको कैसे करेंगे, तो 54 को करने के लिए पहले क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, अब 5 4 जो कितना होता है 20। ठीक है, 22 जो कितना होता है 40। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे 6 1 5 4 9 हो गया, 2 के 2, तो 29 16 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल्स बनता है। ठीक है, देखो गाइस इसमें क्या करना होता है कि जो ये सारे बेसिक लेवल्स है, आप चाहो तो बहुत सारे टॉपिक्स इस टाइप के पैटर्न पे यूज़ कर सकते हो, बट इसमें मुझे बेसिक जो है फंडा उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये मुझे पता होगा कि 34 44 52 एंड 55 ये ऑलरेडी डेफिनेटली वे में आ गया इसमें। ठीक है, अब इसी बेस पे नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में बात अभी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है, देखो नेक्स्ट प्रोसेस ये है, यहाँ कितना है 53 है, फिर हम क्या करेंगे 53 का वैल्यू क्या होता है 5 5 25। ठीक है, तो 25 कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो 3 3 9 हो गया, लेकिन इसके पहले 1, अब मैंने बताया कि जब भी 1 डिजिट कोई सा संख्या है, अगर 1 डिजिट में आ रहा है तो उसके पहले हम क्या बैठाएंगे, ज़ीरो बैठाएंगे, ये ज़ीरो के वैल्यू हो गया। अब 5 3 जब 15, अब 15 टू क्या होता है 30, हमेशा एक छोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 9 0 5 3 8 और 2 28 09 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब 559 के वैल्यू क्या है तुम्हारा, 5 5 जो क्या होता है 25, 9 9 या 81, 9 9 5 जो 45। ठीक है, 9 5 जो 45, 45 इंटू 2 इक्वल टू 90। ठीक है, ये इसको ऐड करना है, 1 8 9 5 14 2 1 3, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर भी 4 आया, लेकिन ये किस में है, सिंगल डिजिट में, तो इसलिए इसके पहले क्या बैठाएंगे, एक ज़ीरो बैठाएंगे। अब 6 टू 12 12 टू कितना होता है 24। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4
4 6 to 8 का वैल्यूज़ हो गया और 3 का 3 हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया राइट 3844, ठीक है। सेम प्रोसेस में 68 का वैल्यू है तो क्या करेंगे इसको 36 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, फिर 8 6 जा क्या होता है 48, 48 इंटू टू इक्वल टू क्या हुआ 96 के वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। इसको ऐड कर दो 4 6 6 12 कैरी 1, ठीक है, और 9 6 15 1 16 3 1 4, तो 46 24 मेरा क्या हुआ राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो इतना देखने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिल ही गया होगा कि जो स्क्वायर टर्म्स है कितना जल्दी वो क्यों करते हैं फास्ट कैलकुलेशंस। देखो इसको हम करने के लिए बहुत सारे टाइम लगा सकते हैं, बट ये जो है बहुत ही सिंपल वेज है जिससे आराम से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो और एक फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखो ये मेरा लेवल्स 1 था, जो ऊपर का जो था ना ये दोनों मेरा क्या हुआ लेवल 1 था, ठीक है। लेवल कितना था मैंने इसमें 8 16 क्वेश्चन रखा है, 16 में 4 जो है लेवल 1 का है, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 4 है ना वो लेवल 2 का है, ठीक है। बट लेवल 2 ये है तुम्हारा लेवल 2 है, ठीक है, और ये जो था लेवल 2 है, ठीक है। अब लेवल 2 में क्या करना होता है, देखो लेवल 2 में कुछ नए टाइप से, ठीक है। लेवल 2 में देखो लेवल 2 में क्या है कि हर क्वेश्चन का बिटवीन जो होता है ना, जैसे 1 से 10 के बीच में 5 टाइम्स है तो 15 हो गया, और 20 से लेकर 30 के बीच में क्या होता है 20 से लेके और 30 के बीच में 25 होता है, 35 से 30 से लेकर 30 से लेकर 40 के बीच में कितना होता है 35 होता है, और फिर 40 से 45 के बिटवीन में कितना 45 होता है, और 50 से 60 के बीच में क्या होता है मेरे 55 होता है, एंड 60 से 70 के बीच में क्या होता है 65 होता है। तो जितने जो लेटर वो संख्या है उसके बिटवीन में जो 5 नंबर की वैल्यू जो होती है वो जितना है ना, जैसे 35 45 55 65 एंड 75 85 95 और 60 जो भी है वैल्यूज़, ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। देखो ये तो मेरा लेवल्स 1 था, ऊपर वाला जो मैंने काफ़ी सारी कैलकुलेशन के बेस में क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन की और उसको बताया इसको, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ है उसको क्या करना है हमें सिंपल वे में आइडेंटिफाई करना है। देखो बहुत ही सिंपल वे में, ये भी बहुत ही सिंपल है, सीखने के बाद देखो कि राइट्स बहुत ही सिंपल, अच्छा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वेज है ट्रिक्स के वैल्यूज़, ठीक है। अब 35 के स्क्वायर क्या होता है, देखो इस टाइप के पहले जो था मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन किया, बट इसमें मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, विद इन सेकेंड में हो जाएगा। कैसे, देखो 35 है, मुझे सबसे जो राइट साइड वाला है 5 जो होता है उसका स्क्वायर क्या होता है 5 के स्क्वायर 25 हुआ। अब देखो 3 है ना, अब 3 है, इसमें एक ऐड कर दो तो 4 हो गया, तो 4 ये क्या हो गया 12 हो गया, बस मेरा आंसर हो गया इसमें। अब 5 है, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया, 4 है, 4 में एक ऐड करो 5, अब 5 होगा क्या होता है 20 ऐड कर दो हो गया मेरा। फिर 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया, फिर 5 के स्क्वायर क्या होता है, अब 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 5 में एक ऐड कर दो 6, 6 पंचे क्या हो गया 30 हो गया, मेरा आंसर हो गया। फिर इसमें क्या करना है मुझे 65 है, 65 में इसमें क्या करना है 5 के स्क्वायर क्या होता है मुझे 25 हो गया, 6 में एक ऐड कर दो 7 में 6 से मल्टीप्लाई 7 छक 42 हो गया, ये मेरा क्या हुआ आंसर के वैल्यूज हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस इसका नेक्स्ट जो टर्म्स है ना उसको सेम प्रोसेस में करना है मुझे, ठीक है, सेम वे में करना है। देखो कैसे, अब 75 हो गया, 7 के स्क्वायर क्या होता है 49 हो गया, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया, बट इसमें क्या होगा 5 के स्क्वायर 25 मैंने कर दिया, लेकिन 7 में एक ऐड करेंगे कितना हो गया 8 सतह क्या हो गया यहाँ 56 हो जाएगा इसमें, ठीक है, 8 सतह 56 के वैल्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 हो गया, 8 में एक ऐड कर दो 9 8 से कितना हो 72 का वैल्यू हो गया, मेरा आंसर हो गया। फिर 5 के स्क्वायर क्या होता है 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 हुआ, 9 में 1 ऐड करो 10 9 जाके तो 90 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 और 2 में एक ऐड करो 3 2 क्या हुआ 26 हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। आई होप कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे क्वेश्चन लेवल्स था। देखो ये जो था ना इसके बिटवीन में आप जितना भी 95 90 से 90 85 जो भी वैल्यूज़ है जो भी इसके वैल्यूज़ होता है उसको लास्ट वाला टर्म्स जो है हमें ऑलरेडी इंक्लूड करना होता है बेसिकली, ठीक है।
जैसे सारे इसमें के लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये कितना लेवल 2 में हो गया, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर वाला जो है ना, ये सारे लेवल्स 1 के वैल्यूज होती है, मतलब ये सारे लेवल 1 में आता है, ठीक है। ये जो है ना जितना है ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है, ये सभी क्या होता है, लेवल्स 1 में आता है, ये लेवल 1 में आता है, ठीक है, लेवल 1 में आता है, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है, पैटर्न जो है, ट्रिक्स जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो है फास्ट कैलकुलेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सभी बच्चे के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।